कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान के पास सब कुछ ज़रूरतें पूर्ति होते हुए भी ऐसे ज़रूरत एक चाहत बन जाती है जिसके लिए वह बुरे काम को अंजाम ज़रूर दे देता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी ही एक महिला निकल के आती है जो अपने किसी काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जीवन को दांव पे लगाती जिसकी वजह से उसका अपना बच्चा और साथ में वह खुद हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना ठीक दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का ही, भारत की राजधानी, उसी में जाना माना थाना कैंट पड़ता है, उसी का एक जाना माना इलाका पड़ता है एयरफोर्स में ही एक जाना माना मेडिकल सेंटर होता है। उसी इलाके में ही रहने वाले होते हैं अब इधर जाना माना ड्यूटी क्षेत्र के पोलियो बूथ के ही जाने माने एयरफोर्स सार्जेंट रमेश चंद्र। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है सुधा। उनके टोटल परिवार में एक बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग अब 2.5 साल के आसपास होता है। सुधा वहीं पास एक कोचिंग सेंटर होता, उसे में मौके पर अब पढ़ाई के लिए जाया करती थी। तो तरीके से पूरा घर परिवार चलता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही 9 अप्रैल का वक्त होता है, अब शाम के टाइम में इधर पति पत्नी और बच्चे आराम से अपने अपने कमरे में सोने के लिए अब चले जाते हैं। और तभी रात में अचानक जो होता है, अब इधर रमेश चंद्र के पेट में बड़ी तेज़ से दर्द उठता है। दर्द की वजह अपनी पत्नी को बताते, उनकी पत्नी लाकर उन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी जिसकी वजह से अब खाते उन्हें गहरी निद्रा आ जाती है। अब सुबह का जब टाइम होता है, जैसे ही अब ड्यूटी निकलने का वक्त आता है, तो उसी वक्त दोबारा रमेश चंद्र के पेट में वही दर्द शुरू हो जाता है। अपनी पत्नी से कहने लग जाते हैं, रात में भी दर्द हुआ, इस समय भी दर्द हो रहा, बार बार क्यों हो रहा है। और तभी उनकी जो पत्नी होती है सुधा, उसी वक्त उनके लिए फिर पानी लाती, तौ तरीके से सेक बना के लाती, पीते हैं। और जैसे ही 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त दोबारा वह दर्द शुरू हो जाता है। और रमेश चंद्र अब अपने ही कमरे में अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से बुलाते, उनकी पत्नी आती है, कहने लग जाते हैं कि तेज़ बड़ी दर्द हो रहा है, अब हम क्या करें। तभी उनकी अपनी जो पत्नी होती है, अपने ही पड़ोस के रहने वाले इधर एक अफसर होते हैं AP यादव, उन्हीं के पास पहुंचती है। और पहुंचने के बाद उनसे कहने लग जाती है कि हमारे पति के पेट में बड़ी तेज़ से दर्द हो रहा, बार बार हो रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं दर्द क्यों हो रहा है। अब वह करीबी होने के नाते उसी वक्त अफसर जो होते हैं क्वार्टर के AP यादव, अब वो सुधा को अपने साथ लेते हैं। सुधा के कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं कि इधर रमेश चंद्र जो होते हैं मौके पर सार्जेंट पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़े होते हैं। उसी वक्त सुधा भी नहीं समझ पाती। रमेश चंद्र यादव को देखकर उसी समय AP यादव एक एम्बुलेंस मंगाते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है वहां पहुंचते हैं। वहां के जो डॉक्टर होते जैसे ही अब रमेश चंद्र यादव को देखते हैं, तुरंत का तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। अब वहाँ डॉक्टर जो होता है सुधा से पूछताछ करते हैं, तो डॉक्टर के सामने सुधा यही कहती है कि सारे हमारे पति को लग रहा ज़्यादा शराब पीने की वजह से हार्ट अटैक आ चुका है। अब उसी वक्त वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनको यह मामला बड़ा संदिग्ध लगता है, क्योंकि सुधा के चेहरे देखकर उनके मन में शंका हो, जिसकी वजह से उसी वक्त अब इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी थाना कैंट में दे देते हैं। और कैंट के काफ़ी थाने इंस्पेक्टर होते हैं जो मौके पर दिल्ली अब इधर लोकसभा चुनाव में लगे पड़े होते हैं। और वहीं जाना माना सबूतों के एक जाना माना इलाका पड़ता है पार्क कॉलोनी, वहीं के प्रभारी होते हैं KP झा। और जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं, सीधा का सीधा कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन कर अब अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर से जब पूछताछ करते करने लग जाते कि साहब सामने इनकी अपनी पत्नी अब सुधा खड़ी हुई है, और यह सामने जो पड़े हुए स्टेशन पर यह साहब कोई और नहीं है बल्कि जाने माने एयरफोर्स के एक सार्जेंट रमेश चंद्र हैं, जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो चुकी है। साहब इनकी मौत तो पहले हो चुकी थी। अब बगल में खड़ी सुधा होती है, सुधा से वहीं पर खड़े जो होते हैं उधर थाना प्रभारी KP झा पूछताछ करते हैं। सुधा पुलिस के सामने सारी एक एक बात बता देती है, लेकिन थाना प्रभारी के मन में शंका होने लग जाता है, क्योंकि सुधा के बोल भाषा से उनको यकीन भी नहीं होता है। इसीलिए पुलिस की टीम वही बॉडी को पंचनामा भरने के लिए अब अपने ही नज़दीकी जो सरकारी सफ्तरगंज अस्पताल होता है उसमें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है।
और जैसे ही इधर 2 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, पुलिस की टीम जब पढ़ती है रिपोर्ट रमेश चंद्र के, तो चौंक जाती। पता चलता रमेश चंद्र की जो मौत हुई है वह हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि गला दबा के हत्या की गई, जिसकी वजह से उनके गले की जो नस होती है अब वह टूट सा गया है। इसीलिए पुलिस की टीम शंका के घेरे में अब घर में रही सुधा को ले लेती है, क्योंकि सुधा से जब अस्पताल में पूछताछ थाना प्रभारी कर रहे थे तभी सुधा के जवाब और जो बोलचाल की भाषा होती है, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका अपना पति इस दुनिया से छोड़ के जा चुका है, जिसकी वजह से केपी यादव उसी वक्त शंका जताते हैं। जताने के बाद एक टीम लेते हैं, पहुंच जाते हैं दोबारा सुधा से पूछताछ करने के लिए। पता चलता कि सुधा जो होती है इधर अपने ही इलाके में एक जाना माना एक बहुत बड़ा एसोसिएशन चलाती है, उसी के जानी मानी महिला होती है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द काफ़ी महिला पुलिस की टीम उनके पास पहुँचती पूछताछ करने के लिए। और जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि हाँ, इसी इलाके का रहने वाला अमित गुप्ता होता है, जिसका काफ़ी महीनों से जो होता है इधर सुधा के साथ प्रेम रिश्ता बना हुआ है। वह सुधा का ही अपना स्टूडेंट है, जिसका उम्र लगभग 17 साल के आसपास है, सुधा से लगभग 12 साल उम्र में छोटा है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती, पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, सुधा और उधर अमित ने मिलकर जो होता है अपने प्रेम को आड़ में लेते हुए इधर सुधा ने अपने पति रमेश चंद्र को रास्ते से हटाया होगा। इसीलिए पुलिस की टीम अब सबूत इकट्ठा करने के लिए सुधा के मोबाइल नंबर को लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। तो पता चलता कि 1500 बार एक महीने में सुधा अमित के मोबाइल नंबर पर अब कॉल किए गए होते हैं। और जब लोकेशन देखा जाता पता चलता है कि ठीक जो होता है जैसे ही 9 अप्रैल का वक्त होता है, रात के टाइम में अचानक जो होता है अमित के मोबाइल नंबर का लोकेशन रात को वही अब 1 बजे के आसपास हेडक्वार्टर पे दिखा रहा होता है। उसी वक्त पुलिस एक्शन में आती है, बिना किसी हीला हवाली के पुलिस की टीम पहुंच जाती है अमित के घर। पता चलता अमित जो होता है अपने घर से नादारत होता है, और पुलिस की टीम अब अमित की तलाशी करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डालती है और सुधा को भी तलाशी करने के लिए उसके घर पहुँचती है। तो पता चला सुधा भी नाराज़, पुलिस की टीम का शंका और बढ़ जाता है और पुलिस की टीम एक्शन में आती है। और एक्शन में आते हुए जो होता है मुखबिर को अलर्ट कर देती है, और मुखबिर के द्वारा ठीक पता चलता है कि ठीक जैसे ही इधर 2 हफ्ते का वक्त बीतता, पुलिस की टीम जो होती है उसी के इलाके में धर दबोचती लेकर थाने पहुंचती है। और सुधा से जब पूछताछ किया जाता, सुधा यही बेधड़क कहती है कि साहब हमारे पति की जो मौत हुई है वह ज़्यादा शराब पीने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से हुई है, बल्कि उनकी हत्या नहीं की गई है। पुलिस की टीम वही उनके सामने जब CDR डिटेल दिखाती है तो अब बिना किसी हीला हवाली के सुधा और अमित टूट जाते हैं। अब जो सच्चाई बताते हैं, जो सच्चाई जो कहानी आता है, इससे सुनकर लोगों का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। उत्तर प्रदेश का जाना माना इलाहाबाद ज़िला पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना लाल बिहारी इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले रमेश चंद्र होते हैं। रमेश चंद्र की जो नौकरी होती ठीक वह 19 साल पहले जाकर एयरफोर्स के ही सार्जेंट के रूप में हो जाता है। अब नौकरी पाने की वजह से उनका जो रुतबा होता है अब बदल सा जाता है, और इधर अपने रुतबे के हिसाब से अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से निभाते हैं। और तभी जो होता है उनका जो तबादला होता है दिल्ली के जाकर जो सूरती पार्क पड़ता है एयरफोर्स कॉलोनी, वहीं पर हो जाता है। फिर उसी इलाके में जो होता है उनको एक फ्लैट आवंटित कर दी, जिसकी वजह से वहाँ रहना जब शुरू कर देते तब उनकी जो शादी होता है जाकर ठीक 5 साल पहले गोरखपुर जो पड़ता है सैनिक कुंज इलाका, वहीं के रहने वाले इधर राम बहोर गुप्ता होते हैं। उन्हीं की अपनी बेटी होती है इधर सुधा गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास होता है। रमेश चंद्र की जो उम्र होता है लगभग 35 साल के आसपास होता है। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है देख रेख होता है, क्योंकि उस समय सुधा मौके पर BCom की पढ़ाई करने के बाद परीक्षा की तैयारी कर रही होती है। सुधा के जो पिता होते हैं वायुसेना में भर्ती भी होते हैं। परिवार को समय होता है और सुधा अपने पति के जब साथ पाती है तो तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वह अपने पति के साथ उसी क्वार्टर में आ जाती, फिर वहीं रहना शुरू कर देती है। वक्त 2.5 साल का ऐसे बीत जाता है। इसी बीच सुधा एक बच्ची की माँ बन जाती है और सुधा देखती है कि परिवार तो है लेकिन परिवार में जो खुशी चाहिए वह नहीं है, क्योंकि नशे में जब कभी रमेश चंद्र घर लौटते हैं तो लौटते ही वह चारपाई पर पसर जाते, जिसकी वजह से सुधा के जो चाहते होते हैं अधूरे रह जाते। सुधा अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए बार बार रमेश चंद्र के ऊपर दबाव मारती, लेकिन रमेश चंद्र काम की वजह से रिश्ते बनाने से निकाल, जिसकी वजह से सुधा जो होती है अब उसी वक्त घर में कला मचा देती है। आए दिन कला की वजह से घर में रमेश चंद्र और सुधा के बीच हर वक्त कला बन जाते हैं, सिलसिला बढ़ जाता है। अब इसी बीच जो होता है अब सुधा सोच लेती है कि हमें कोई और जुगाड़ कर, जिसके बाद सुधा मौके पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए वहीं पास
एक कमरा लेती है, फिर वहीं पढ़ाना शुरू कर देती है। उस कमरे के बगल जो होता रहने वाला अमित होता है। अमित के परिवार में उसके अपने माता पिता, उसके जो पिता होते हैं वह भी एक फोर्स में नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से इधर बड़ी जल्दी जो होता है अब सुधा का नज़र अमित पर पड़ जाता है। अमित जो होता है सुधा की उम्र से लगभग अब 16 साल छोटा ही होता है, लेकिन बड़ी जल्दी सुधा जो होती है उसके बहकावे, उसकी मीठी मीठी बातों में अमित के लफ्ज़ों को भांप लेती है। अमित भले उम्र में छोटा होता था, लंबाई में ऐसा लगता हट्टा कट्टा, जिसकी वजह से सुधा बड़ी जल्दी अमित को अपनी ओर खुद आकर्षित करना शुरू कर देती है। अमित वह मौका नहीं छोड़ता। तभी 6 महीने पहले दोनों के बीच अनैतिक जब रिश्ता पनप जाते हैं, सिलसिला चलता है, बेहतर तरीके से चलता है। अब तभी एयरफोर्स जो कॉलोनी थे उस कॉलोनी में लोग चर्चा करना जब शुरू कर देते हैं, इसकी जो खबर होता है रमेश चंद्र को लगता है, रमेश अपनी पत्नी से पूछताछ भी कर लेता है और उसकी अपनी पत्नी जो होती है उसको अपने बातों में ऐसे घुमा, जिसकी वजह से रमेश चंद्र को यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी के अंदर सच्चाई है। लेकिन बार बार अब जो होता दबाव की वजह से अब चोरी छुपे जो होता सुधा अमित से मिलना जुलना जारी कर देती है, क्योंकि जैसे ड्यूटी का टाइम निकलते ही सुधा फ़ोन कर देती है अमित को। अमित कॉल को रिसीव करता, फिर उसी क्वार्टर में पहुँचता और फिर बच्चे को सुला दुलाकर आराम से सुधा अमित के बीच रिश्ते पनप जाते हैं। यह सिलसिला बराबर चलता, बेधड़क चलता। चलते चलते अब जब और कई महीनों का वक्त बीतता, दोबारा रमेश चंद्र को खबर लगता, फिर घर पहुँचता, अपनी पत्नी कहने लग जाता है कि हमारे क्वार्टर पे अब जो होता कभी अमित नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से सुधा अपने पति से वहीं इतनी झड़ातार करती है कि वह जो होता है उसका पति उसके ऊपर हाथ तक उठा देता है। और उसी बात को लेकर अब जो होता सुधा के अंदर एक कला मच जाता, खुन्नस बैठ जाता और तभी जो होता है मिलकर अमित के साथ अपनी जीवन बिताने का फैसला तक ले लेती है। अमित समझ जाता कि हमें करना क्या है, और सुधा अमित दोनों उसी वक्त अपने ही पेरे में अड़ंगा बन रहे रमेश चंद्र जो इधर एक जाने माने अपने इलाके के सार्जेंट फोर्स होते हैं निर्णय लेती है। और फिर दोनों मिलकर अब जैसे 9 अप्रैल साल 2014 का वक्त होता है, अब रात का वही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है काफ़ी लेट लपाट जो होता है अपने ही क्वार्टर में जैसे ही और रमेश चंद्र पहुँचते तो सुधा जो होती है अपने ही बगल में इधर अमित को बैठा कर रखती है और घुसते ही जैसे रमेश चंद्र की नज़र पड़ता है इसी बात को लेकर सुधा भिड़ जाती है। और फिर तनिक भी देर ना करते इशारा करते ही अब सुधा और अमित एकाएक रमेश चंद्र के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहीं गला दबाकर इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। जुदा करने के बाद इधर सुधा को यकीन नहीं होता, सुधा दोबारा कोशिश करती है, दोबारा गला दबाती है, फिर सारे काम को करती है, फिर कहीं लग जाते हैं अमित तुम चले जाओ, फिर हमें जो करना हम कर देंगे। फिर अपनी नाटक के तहत जो होता है उसी वक्त फैसला लेती है और जैसे ही दोपहर का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो नाटक करने के लिए अब समझ जाती मौका अच्छा, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाए, क्योंकि पुलिस अगर सीसीटीवी कैमरे देखती तो 1-2 घंटे के देखेगी, कहाँ 8-10 घंटे का देखे, जिसकी वजह से अब उसी वक्त नाटक करने के लिए निकलती है। अब 1 बजे के आसपास जाकर अब पड़ोस के रहने वाले एक जाने माने अफसर होते हैं AP यादव, उन्हीं के सामने पहुँचती है और फिर नाटक करते हुए कहने लग जाते हमारे पति को ना जाने क्यों अचेती वाली अवस्था आ गई, हमें लग रहा है उन्हें हार्ट अटैक हो, उन्हें चलो अस्पताल ले चलिए। अभी आप बात सुनकर करीबी उसी समय तुरंत अस्पताल, लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन वहाँ जो बात पुलिस के सामने अस्पताल में सुधा कहती है, पुलिस को शंका उसी वक्त हो जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई आवश्यक सबूत नहीं हो, जिसकी वजह से पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में तो आती, चोरी छुपे मुखबिरों को द्वारा जो लग पड़ जाती है सुधा के बैकग्राउंड के लिए। और जाँच पड़ताल की सच्चाई जब सामने आता है तो बड़ी जल्दी थाने में आ जाती है। लेकिन अब जो सच्चाई थाने में खुद सुधा अमित रखते से सुनकर किसी का कलेजा पे हिल्स आ जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब सुधा के साथ है इधर उसके अपनी 2.5 साल के बच्चे को भी उसके साथ लेकर अब जेल और साथ में अमित को भी जेल में डाल देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों यह जो कहानी होता है किसी के दिल को झकझोर जरूर जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।